सलाह दी कि आप दूसरी शादी करें। मेरी बहन केसिया कुमारी है, इससे आप शादी कीजिए। श्रोताओं, बड़े ही धूमधाम के साथ दूसरी शादी होती है। दूसरी शादी के भी कई बरस बीत गए। जब कोई संतान नहीं हुआ तो बड़ी रानी से पूछा गया कि तुमने जो सलाह दी दूसरी शादी के लिए, मैंने दूसरी भी शादी की, लेकिन उनके कोख से भी कोई संतान नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? कमलावती जो बड़ी रानी थी वह कही कि महाराज, मेरी जो बहन है उनकी छाया आप पर पड़ गई है, जो राक्षसनी है, पापनी है। जिस इच्छा के लिए आपकी शादी हुई वह इच्छा भी पूर्ति नहीं हुई। उनकी छाया को धुलने के लिए आप गंगा स्नान जाएं। बउआ चला जाओ भीतर, बउआ चला जाओ भीतर। बोलिए सदगुरुदेव की जय। श्रोताओं, कहा कि आप जाइए गंगा स्नान। गंगा स्नान जाने के बाद उसकी छाया धुल जाएगी तो मेरे ही कोख से संतान होगा। बैठ जाओ, बैठो वहां, बैठो, टहलो नहीं, बीच में डिस्टर्ब है। श्रोताओं, राजा मंत्री और सिपाही के साथ जाता है, गंगा स्नान की तैयारी करती है। तब तक में बड़ी रानी कहती है कि मेरी छोटी बहन को राजमहल से घसीट करके बाहर लाइए। हो सके तो ये जो इनकी जो नई साड़ी है उस साड़ी को उतार लिया जाए और पुरानी साड़ी पहना करके उसके अंग के सारे जेवरात निकाल लिया जाए और जल्लाद को सौंप दिया जाए। यह कह करके कि उसका सर और धड़ अलग कर दिया जाए। राजमहल से घसीट करके लाया जाता है। पुरानी और फटी वस्त्रों में सारा गहना आभूषण निकाल लिया जाता है, जल्लाद को सौंप दिया जाता है। जल्लाद जब सघन जंगल में उसको ले जाता है, सर और धड़ अलग करने के लिए, तो छोटी रानी केसिया बोलती है कि जल्लाद भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? ऐसा कर, तू मेरे प्राण को बचा दे। मैं इसी सघन जंगल में फल फूल खा करके अपना गुजर बसर करूंगा। एक बात ध्यान रख, तू मेरी हत्या करेगा और मेरी हत्या होने के बाद सारा पाप का भागी तू बनेगा। इसलिए यदि तू मेरा जान बचा देता है तो पाप का भागी भी तुम नहीं बनोगे और तुम लौट जाओ। जल्लाद ने कहा कि रानी, मेरी एक बात तुम सुन ले। यदि राजा को ये जानकारी मिल जाए कि तू जिंदा हो तो मुझे कठोर से कठोर यातना देंगे, दंड देंगे। कहा कि राजा को भनक भी नहीं लगेगा। मैं इसी सघन जंगल में जाकर के एक छोटी सी पर्णकुटी बनाएंगे और उसी में गुजर बसर करेंगे। कहा कि ठीक है, बदले में मुझे कुछ धन दो। प्रिय श्रोताओं, सोना चांदी तो नहीं, कुछ भी नहीं थे। कहा कि मैं जाता हूँ भिक्षाटन करने के लिए। भिक्षाटन से जो धन मिलता है
जल्लाद को सौंप देता है और वह जाकर के एक सघन जंगल में एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई और उसी में वह सदगुरु कबीर को याद करने लगी। बचपन में ही वह सदगुरु कबीर साहब के शरणागत हो चुकी थी, दीक्षा मंत्र ले चुके थे। गुरु को याद की, इतना भजन भक्ति की, इतना भजन भक्ति की कि गुरु को पुकारे कि लक्ष्य कोष जो गुरु बसे, सुरत दियो पठाए, शब्द तुरी असवार हैं, पल आवे पड़ जाए। हे गुरुदेव, आप मुझे दर्शन दे। यदि हमने आपकी थोड़ी भी भक्ति की है तो आप दर्शन दीजिए। सदगुरु कबीर का आगमन होता है। केसिया बोलती है कि हे गुरुदेव, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा कि बेटी तुमने मुझे क्यों याद की, बोलो। कहा कि